नमस्कार दोस्तों, हमारे कैमरा के पीछे आपको जितने भी छात्र देख रहे होंगे अभी आप लोग, सारे लोगों का सरकारी नौकरी लग चुका है। एक बार जोरदार ताली आप लोग खुद के लिए बजाइए। और अभी हम प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर में है। वही प्लेटफॉर्म लगभग 26 सालों से लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचाने में हमेशा सहयोग करते रहा है। और इन सभी का बिजली विभाग में नौकरी हो गया है। सही बोल रहे हैं जी? नौकरी हो गया है, मतलब सरकारी नौकरी हुआ है ना। सोच सकते हैं, लोग कहते हैं कि आज के डेट में सरकारी नौकरी लगना और भगवान से भेंट होना बराबर है। अब समझिए, इनका भेंट हो चुका है। और नवीन सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत बधाई इतनी नौकरियां के लिए। धन्यवाद। और निश्चित रूप से अभी आप देख रहे हैं कि 2100-2200 वैकेंसी थी। लगभग उसमें 700-800 रिजल्ट होना एक संस्थान से। हम 800 रिजल्ट 800 रिजल्ट हो रहा अभी इसमें तो लगभग 800 रिजल्ट केवल प्लेटफॉर्म से हुआ है। आपको ये हुआ है जी 800? झूठ बोल रहे हैं सर, 800 रिजल्ट। अब जरा सोचिए, 2100 कुछ बहाली और 800 रिजल्ट, जरा सोचिए खुद में कैसे हो पाया सर इतना। ये तो कैसे हो पाया, तो अभी तो हम इस पर पूरा डिस्कस करेंगे, सर बताएंगे इसके बारे में। क्योंकि पूरी प्लेटफॉर्म की टीम, खास करके इंजीनियर आशीष सर, बगल में सुजय सर हैं, प्लस अन्य शिक्षक मिल करके उनकी मेहनत का ही ये नतीजा है, परिणाम है जो अभी आपको बैठे हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। और प्लेटफॉर्म के बारे में, चूंकि प्लेटफॉर्म इस तरीके से लगातार मेहनत करती है, बिना शोर मचाए, बिना एकदम शांतिपूर्ण तरीके से उनकी सफलता शोर मचाती है, जो कि अब शोर मचा रहा है। कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो वही चीज आपको अभी देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात सर, जैसे जैसे तैयारी होता है, जैसे जैसे स्टेज बीतता है, पीटी में रिजल्ट हो गया, मेंस में हो गया, या जैसे जैसे पड़ाव बीतते जाता है बहाली का, धड़कन बढ़ते जाता है स्टूडेंट्स का। जैसे अभी आपके कैमरा में जितने लोग दिख रहे हैं, आपके पीछे जितने लोग हैं, सभी सफल हो गए हैं। कुछ दिन पहले ये असफल थे, और एक सफलता का टैग लगाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, शुरुआत कैसे करना होगा, कैसे एक सरकारी नौकरी अगर प्राप्त करना है, अगर लाखों की भीड़ में आपको एक सीट अपना रिजर्व करना है, तो क्या करना होगा। जैसे पहले तो इस बात को समझना होगा कि इन लोगों को तो सफलता मिल गई। इनसे ज्यादा अभी हमको सहानुभूति उन छात्रों के साथ है जो एक मार्क्स से रह गए, पॉइंट से रह गए। और आप ये समझिए कि अगर वैसे छात्र और इनके बीच अगर अंतर देखा जाए, तो अभी तो भारी अंतर आपको दिख रहा है, लेकिन ज्ञान के मामले में एकदम मामूली अंतर है। तो उन छात्रों को सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हाँ, अगर उस लेवल तक आप पहुंचे हैं, 1 मार्क से छूट रहा है, 2 मार्क से 3 मार्क से छूट रहा है, ये सिर्फ बिहार स्टेट पावर होल्डिंग की बातें नहीं, ALP टेक्नीशियन की बातें नहीं, किसी भी कंपटीशन हर वैकेंसी के लिए। तो यहीं पर जाकर के बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है, बल्कि थोड़ा और पुश कर देना है, जोर लगा देना है। आपको जब रिजल्ट होने लगेगा तो एक नहीं कई एग्जाम में लगातार रिजल्ट होगा। दूसरी बात कि ये बच्चे यहाँ तक कैसे पहुंचे, सफल ये कैसे हुए, तो आप देखेंगे कि एक ही क्लास में 100 बच्चे बैठते हैं। एक मतलब हम बता रहे हैं, 100 बच्चे में 30 बच्चे, 40 बच्चे, 50 बच्चे का रिजल्ट होता है, तो बेहतरीन रिजल्ट माना जाता है, और उससे ज्यादा यहाँ का हुआ है। लेकिन बाकी जो 30, 40, 50 बच्चों का रिजल्ट नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारा रीजन है। एक तो ये भी निर्भर करता है कि पहले बेस लेवल आपका कैसा है, दूसरा कि आपको शिक्षक जो दे रहे हैं कितना आप उसको मेंटेन कर पा रहे हैं। क्योंकि जितना मेहनत शिक्षक करते हैं, कहीं ज्यादा जवाबदेही आपके ऊपर होता है। बहुत सारे तो इसमें वैसे भी बच्चे हम नहीं भी पढ़ाते तो अपने आप रिजल्ट हो जाता, ये हम ईमानदारी पूर्वक कहते हैं। बहुत सारे सेल्फ स्टडी वाले भी। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर शिक्षक गाइडेंस आपको दे रहे हैं, अगर उसको फॉलो कर रहे हैं, तो निसंदेह जो चीज आपको साल भर लगता, हो सकता है 6 महीने में ही आपको सफलता मिल जाती। और जो भी थोड़ा बहुत कमियां रह जाती हैं, तो उसको आप पूरा करने का प्रयास करते हैं और इजी वे में उसको पूरा कर पाते हैं। हम तो हमेशा समझते हैं कि इन बच्चों की स्थिति बजरंगबली वाली होती है, कि इसमें अंदर कितना प्रतिभा छिपा होता है, खुद इन बच्चों को पता नहीं होता है। और एक शिक्षक का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि प्रतिभा थोड़ा कम या ज्यादा सब में है, बस उसके उस अंदर के पर छिपी हुई प्रतिभा को उजागर कराना एक निश्चित रूप से एक टीचर का काम है। अगर उस चीज को आप करवा पाए, बच्चे तो ऐसे ही दौड़ करके रिजल्ट ले लेंगे, ऐसे ही मेहनत करके रिजल्ट ले लेंगे।
और सभी को सम्मानित किया गया है नवीन सर की तरफ से। और सबसे बड़ी बात BSPCL की करें, ALP टेक्नीशियन की करें, लड़के गलिया रहे थे शिक्षकों की ट्रेड से नहीं लड़ रहा है। ट्रेड जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं गलिया रहे थे। कैसे इतना रिजल्ट कैसे दे दिए सर? ये एक बार आशीष सर के लिए ताली तो बनता है भाई, क्योंकि ट्रेड को लेकर के बहुत सारा विवाद चल रहा है अभी, चाहे LP टेक्नीशियन की बात करें, SP और बिजली विभाग की बात करें। कैसे पढ़ाते हैं सर? बोलते कम है, रिजल्ट ज्यादा दे रहे हैं। अभी माननीय नवीन सर ने कहा कि छात्र हनुमान है, शिक्षक जामवंत है। अच्छा, तो मैं जामवंत का काम कर रहा हूँ, अच्छा, अपने हनुमानों को जगा रहा हूँ, उसकी ताकत बता रहा हूँ। और बोलना नहीं है, खाली रिजल्ट से दर्द देना है। निश्चित रूप से ट्रेड में करना क्या होगा स्टूडेंट को? अगर बहुत सारे छात्र अभी ट्रेड में फेल हो गए थे, आपको भी पता हो, LP की भी बात करें, ट्रेड में क्या परेशानी हो रही है छात्रों को? अगर ट्रेड में टीचर्स का पढ़ाया हुआ नहीं लड़ रहा है तो छात्र इतना आक्रोशित जो हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्या करना होगा ट्रेड के लिए? देखिए, ट्रेड के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि आपका कंसेप्ट बेहतर होना चाहिए। 90% छात्र या अन्य व्यवस्थाएं वो सिर्फ और सिर्फ उसी बात पर ध्यान देती है कि 2 दिन पढ़ो रिजल्ट हो जाए। ये कतई संभव नहीं है। जब तक आपका कंसेप्ट मजबूत नहीं होता है तब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट जब बेहतर होगा ऑटोमेटिक वन लाइनर अप्रोच आपका बढ़िया होगा, ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल पर आपकी पकड़ होगी। ज्यादा ट्रेड में ज्यादा वन लाइनर पे शुरू से ही ध्यान दे देना है या सब्जेक्टिव पूरी तरीके से चाटने के बाद वन लाइनर? निश्चित रूप से जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, पूरी तरह से सब्जेक्ट के चैप्टर के हर एक अंश पर आपकी पकड़ बेहतर न बने, तब तक वन लाइनर को रटने का प्रयास नहीं करिए। छूना भी नहीं है, एकदम नहीं छूना है। और वही बच्चे असफल हो रहे हैं जो वन लाइनर अप्रोच को लेकर रटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम चाहे ALP का हुआ है या BSPSCL का हुआ है, कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। भाषा को निश्चित रूप से बदला गया है और ये भाषा में परिवर्तन आप तभी समझ पाएंगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। नहीं तो वही समस्या होगी, NS बराबर 120 F/P आपसे पोल पूछता है तो आप कहिएगा टीचर तो पढ़े हुए नहीं किया, वो तो खाली पढ़ाया NS बराबर 120 F/P। तो जब आप रटेंगे तो आपके सामने समाधान होगा और फिर आप शिक्षक को गाली देंगे या फिर अपने भाग्य को कोसेंगे। इसीलिए जब कंसेप्ट आपका मजबूत होता है, चाहे दाएं से पूछे बाएं से पूछे, आपकी सफलता निश्चित रूप से झलकती है जो सामने दिख रही है। थोड़ा लड़की से लेडीज फर्स्ट है इस समय बिहार में। नीतीश कुमार जी बहुत ध्यान दिए हैं लड़कियों पर। क्या नाम हुआ जी? लक्ष्मी। हो जाइए थोड़ा। क्या नाम हुआ? लक्ष्मी कुमारी। नौकरी हो गया? जी सर। दहेज बचेगा? दहेज देना है कि लेना है? न देना है न लेना है, दहेज के खिलाफ है। दहेज के खिलाफ? यस सर। ये बताइए, लड़का एक आरोप लगाता है कि लड़की का नौकरी हो जाता है तो बेरोजगार से शादी काहे नहीं करती है? ऐसा कुछ नहीं है, वो भी मेहनत करे उसको भी लगेगा। लड़का मेहनत करे उसका भी लगेगा? हाँ, उसका भी लगेगा। वो भी बेरोजगार लड़की से शादी ना करे, वो भी नौकरी वाली लड़की से शादी करे। कहाँ रह के पढ़ाई करती थी? यहीं पटना में रह के पढ़ाई करते थे। कितना दिन से? 2 साल रहे हैं। 2023 में आए हैं BSPSCL को ही लेके। 2023 में आई और अभी नौकरी लग गया? यस सर। इतना कम दिन में? यस सर। कैसे पढ़ाई की? ठान के आए थे कि पटना आए हैं तो नौकरी लेके ही जाना है, खाली हाथ नहीं लौटना है। ठान के आ गई थी? यस सर। जोरदार ताली बजाइए भाई इस लड़की के लिए। मतलब 1-1.5 साल में नौकरी हो गया आपका? यस सर। अच्छा, कैसे पढ़ाई करती थी कुछ बताइएगा। यहाँ 55-700 साल से लोग तैयारी कर रहा है, नौकरी नहीं हो रहा है। हमको मेरे भैया यहाँ पटना लेके आए और बोले कि मतलब पढ़ना है तो प्लेटफॉर्म कोचिंग में ही पढ़ना है, बाकी तुम्हारा मतलब एडमिशन कहीं नहीं करवाएंगे। मतलब पढ़ना है तो प्लेटफॉर्म में? यस सर। अच्छा, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे? हाँ, नहीं तो फिर घर पे रह के ऑनलाइन पढ़ लो। अच्छा, इतना भरोसा था प्लेटफॉर्म पे? यस सर। आप क्या बोलिएगा प्लेटफॉर्म को? थैंक यू बोलेंगे, बहुत ज्यादा थैंक यू। हम मतलब जैसे प्लेटफॉर्म का धन्यवाद बोलेंगे उस तरह से हम अपना मेहनत भी किया। ऐसा नहीं कि प्लेटफॉर्म में आ गए तो सो गए तो रिजल्ट हो गया। मेरा मेहनत भी इसमें काम किया है। सर लोग सपोर्ट किए, मेरे घर से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, मेरे भाई सबसे ज्यादा सपोर्ट हमको किए हैं। उसके बाद हम बहुत ज्यादा धन्यवाद आशीष सर को देना चाहेंगे। जब एग्जाम नहीं हुआ था, जब तक मतलब एग्जाम नहीं हुआ था तब से लेके एग्जाम फॉर्म भराने से लेके एग्जाम करवाने तक, एग्जाम के रिजल्ट लाने तक सर हम लोग के साथ रहे हैं, पल पल साथ। आंदोलन में हम लोग लाठी जब हम लोग खाने के लिए निकले थे आंदोलन करने के लिए, उस टाइम हम आंदोलन से ही साथ हैं। 2023 में जब आंदोलन हुआ उस टाइम भी हम साथ थे। एक बार बीच में और हुआ 2 बार, तो उसमें भी हम साथ थे। फिर इस बार
नतीजा आपके सामने है। अच्छा, बहुत अच्छा बोल रही हैं आप। अभी भी गांव में लड़कियों को बाहर पढ़ाने में 100 बार सोचते हैं, चाहे वो लड़की के पिता हो, भाई हो, 100 बार सोचता है लोग लड़की को बाहर भेजने में कि बाहर भेजेंगे तो ऐसा ना कि हमारी बेटियां बिगड़ जाए या कुछ गलत रास्ते पे चली जाए। उन लोगों को क्या बोलिएगा? आज आप सफल हो चुकी हैं, आप जो बोलिएगा लोग सुनेंगे, क्या बोलना चाहेंगे उनको? सर बेटी बिगड़ेगी वो बेटी पे डिपेंड करता है। अच्छा, वो किसी तो और अगर पे लड़की नहीं चाहे तो कोई किसी का मजाल नहीं है कि उसको आंख दिखा दे? जी नहीं नहीं, नहीं सर कंफर्म है आप? कंफर्म। चलिए कुछ और लड़की से बात करेंगे। खड़ा हो जाइए जी, क्या नाम हुआ? रुचि कुमारी। क्या? रुचि कुमारी। रुचि कुमारी जी, कहाँ से आई हैं? पूर्णिया। पूर्णिया से। क्या करते हैं पिताजी? फार्मर है। फार्मर है, हम्म। किसान की बेटी है आप। हम्म, कितने दिन तैयारी की? 1 साल। 1 साल में? 1 साल में नौकरी ले ली? हाँ जोरदार ताली बजाइए भाई। 1 साल में आप भी नौकरी ले ली महाराज, कैसे? यहाँ मतलब अच्छा, 2000 बहुत सारे लोग टेस्ट वगैरह लगाते हैं। टेस्ट लगाने का सही तरीका क्या होना चाहिए? मॉक वगैरह लगाती थी, जैसे प्लेटफॉर्म का किताब का टेस्ट बहुत वायरल है, लोग बहुत लगाते हैं। टेस्ट लगाती थी? हाँ मतलब ऑफलाइन आते थे टेस्ट मारने। ऑफलाइन क्लास करती थी? हाँ अच्छा, क्या सही तरीका होना चाहिए मॉक लगाने का? टेस्ट लगा के एनालिसिस देखना चाहिए, मतलब सर जो कराते थे यूट्यूब पे देख। अच्छा, जहाँ डाउट हो उसका एनालिसिस पूरा देखना हम्म। चाहिए। अच्छा, चलिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। कुछ लड़कों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? खड़ा होइए सर थोड़ा। आदित्य कुमार। आदित्य कुमार जी, कितना दिन तैयारी किए थे? ये बीएसपीएससीएल का तो फरवरी से कर रहे हैं, पिछले साल से। पिछले साल से? हाँ, और बाकी एग्जाम्स का, सरकारी नौकरी का कितना दिन से? 2020 से। 2020 से कर रहे हैं। सोचिए 5 साल लग गया, लड़की 1 साल में नौकरी ले रही है। क्या वजह है जी, 5 साल क्यों लग गया? लग गया हैं? लग गया, नहीं सफलता मिला। रिजल्ट होता था कि नहीं होता था? नहीं होता था। नहीं होता था। ये पहला रिजल्ट दिया और पहले में नौकरी लग गया। हो गया। लड़की उड़ के चक्कर में ना पड़ गए? नहीं सर। नहीं ना, मेहनत कर रहे थे बस, हाँ कर। लक नहीं साथ दे रहा था। हाँ। अच्छा, क्या नाम हुआ सर? रोशन कुमार। खड़ा हो जाइए। कितना दिन से तैयारी कर रहे हैं? बहुत दिन से। बहुत दिन से। तब वो 2009 में इंटर किए थे। 2009 में इंटर किए हैं और अभी तक तैयारी कर रहे थे? जी। कोई काम उम करके पढ़ रहे थे या ऐसे ही? नहीं, बीच में बहुत काम किए हैं। हैं? बीच में हम काम किए हैं। बीच में काम किए हैं? जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, जोमेटो स्विगी में काम करते थे आप? सब किए हैं। जोरदार ताली बजाइए भाई। ऐसा संघर्ष देखिए, लोग कहता है ना कि सफलता सबको ही देखता है, लेकिन पैरों का छाला कोई नहीं देखता है। जोमेटो और स्विगी में काम करके आप सोच सकते हैं, जब ऑर्डर आ जाए तब ही आपको भागना है, दूसरे का खाना लेके आपको भागना है, लेकिन खाना नहीं है। और इतना मेहनत करने के बाद जब सरकारी नौकरी लगता होगा, कितना खुश है माँ बाप, ये बताइए। पिताजी क्या करते हैं आपके? वो अभी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं। कंपनी में काम करते हैं। कहाँ पे, बिहार में कि गुजरात, महाराष्ट्र? मुंबई में। मुंबई में। देखिए यही बिहार का पलायन है। महाराष्ट्र में मतलब प्राइवेट भी नौकरी करना है तो बिहार से बाहर जाना पड़ता है जी। क्या बोलिएगा उन गरीब लड़कों को जो लोग सफलता के लिए तो आते हैं लेकिन भटक जाते हैं? हम खुद भटके हुए थे। हम 1.5 साल पहले घर से निकल चुके थे कि हम जा रहे हैं काम करने हैं। वही कंपनी में कहीं बात भी की है, मतलब हार मान लिए थे कि अब ना होगा। हाँ, लेकिन फिर पापा और छोटे भाई दोनों गाली गलौज करने लगा, डांटने लगा कि अब पढ़िए। ठीक थे आप? पढ़िए, आप पढ़ने में ठीक है, आपका तैयारी है, आप पढ़िए। फिर हम आधा रास्ता से लौट के आए हैं। आधा रास्ता से लौट के आ गए जी। और जुनून था कि नौकरी लेना है तो लेना है। जी। चलिए जोरदार ताली बजाइए भाई इनके लिए। और देखिए यही है कि लड़कियां तो तुरंत रो देती हैं, लेकिन लड़कों का रोना कोई जल्दी देखता नहीं है भाई। 2009 से सोचिए इंटर पास किया, जोमेटो स्विगी। क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर लास्ट में? जो भी छात्र आपको देख रहे हैं, जिनका रिजल्ट हुआ है उनको भी, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है उनको, क्या कुछ लास्ट में संदेश देना चाहेंगे सर? फिर दोबारा से हम जो भी सफल छात्र हैं प्लेटफॉर्म के, सभी को पूरी प्लेटफॉर्म टीम की तरफ से ढेर सारी बधाई। और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, हम तो उनको फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि आप हिम्मत ना हारिए, बल्कि एक बार और अच्छे से अपनी कमजोरियों को परखिए और उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। जब इतने छात्रों का रिजल्ट हो सकता है तो आपका क्यों नहीं? इस लेकर के जो भी कमियां रही
आपसे बेहतर हम नहीं समझ सकते हैं। उस कमियों को पहचानिए और उस पर काम कीजिए। आज नहीं तो कल आपका 100% गारंटेड रिजल्ट होना चाहिए, होगा ही होगा। बस मेहनत में ईमानदारी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जितने छात्र अभी हमारे कैमरा के फ्रेम में दिखाइए, जितने लोग दिख रहे होंगे, सभी का सरकारी नौकरी लग चुका है। और अभी हम प्लेटफॉर्म कोचिंग पटना में थे और यहाँ पे सभी सफल छात्र आए हैं। सभी का बिजली विभाग में नौकरी लग चुका है। घूस उस नहीं ना लीजिएगा जी, घूस नहीं लेना है, दहेज लेना है कि नहीं लेना है। देखिए भाई, मेहनत है और अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। जोमेटो स्विगी चला करके लड़का जब सरकारी नौकरी ले सकता है तो आप भी ले सकते हैं। बस थोड़ा भटकाव से दूर रहिए। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।